हाय गाइस, आपको एक बात बताता हूँ। ये वीडियो बहुत पहले आ जाती, मतलब नथिंग फोन 2 का रिव्यू मैं बहुत पहले लिया था, लेकिन जिस दिन मैं रिव्यू डालने वाला था उस दिन जो है नथिंग OS 2.0.2 का अपडेट आ गया और मुझे उसी टाइम पे रिव्यू को रोकना पड़ा और फ़ोन को और यूज़ करना पड़ा, जिससे मैं आप लोग को और सॉलिड तरीके से रिव्यू दे सकूँ। और इस सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से ना ये फ़ोन बहुत नेगेटिव चर्चा में भी है, वो बताऊँगा ऐसा क्यों। बट उससे पहले मैं ये एड्रेस कर देता हूँ। देखो, अभी तक इंटरनेट पे वही बात चल रही है, क्या ये फ़ोन ओवर प्राइस है कि नहीं। देखो, मेरा ओपिनियन ऐसा है कि अगर आप एक नॉर्मल सा फैक्ट देखो कि 45,000 रुपीज़ के नीचे क्या ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन बोला जाएगा, सिंपल सा आंसर है हाँ। तो भाई ओवर प्राइस आप एक्स्ट्रा प्रीमियम किस चीज़ के लिए पे कर रहे हो, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा। और जो कुछ नेगेटिव बातें हैं जो अभी इस अपडेट के बाद आई है वो भी आपको पता लगेंगी। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने की एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ, नथिंग फोन 2 को टेस्ट करते हुए 30 डेज हो गए हैं और मेरी पूरी टीम हेल्प करती है भाई रिव्यूज बनाने में, इसलिए हम इतने सारे रिव्यूज पुश कर पाते हैं। और अब क्योंकि 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं तो मैंने टीम और बड़ी कर लिया, तो और भी ज्यादा मस्त रिव्यूज आएंगे। जैसे कि डिजाइन की बात करते हैं, देखो नो डाउट फोन दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। मेरे से हर कोई पूछता है इस ग्लिफ लाइटिंग के बारे में कि है क्या चीज, और किसी भी नए बंदे से मैं मिलता हूँ ना, सब कहते एक बार ये लाइट सारी जला के दिखा दो, तो उनको ये क्रेज रहता है इस चीज का। बट वैसे अगर मैं इसकी फंक्शनलिटी की बात करूं कि रियल लाइफ में सेंस बनाता है कि नहीं, देखो मैं फोन को उल्टा रखता हूँ डेस्क पे या फिर इन जनरल भी, मेरा फोन जनरली साइलेंट पे रहता है, तो मुझे जो है वो नोटिफिकेशन लाइट हेल्पफुल लगती है। बट मेरे टीम मेंबर का ऐसा कहना है कि उसको लिटरली ये मैटर भी नहीं करता। तो ये दो तरीके की स्टेटमेंट आती है इस ग्लिफ लाइटिंग के लिए, आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको कैसी लगती है। बट एक बहुत बड़ा फैक्ट मैं इस फोन के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये फोन बहुत अनकंफर्टेबल है, लिटरली बहुत अनकंफर्टेबल एक राइट वर्ड है। क्योंकि जब मैंने इस फोन को लंबे समय के लिए यूज किया है ना, तो भाई एक्चुअली में रिस्ट में भी पेन हो जाता है, एल्बो में भी पेन हो जाता है। इसको बहुत लंबे समय तक अगर मतलब पकड़ के मैं चैट वगैरह करूँ तो लिटरली टफ हो जाती है सिचुएशन। और इतना स्लिपरी होने की वजह से बहुत बुरी चीज हुई है इस फोन के साथ। मैं ना अपनी गाड़ी से उतर रहा था, बैक पॉकेट में फोन रखा हुआ था और अपने आप स्लिप होके पहले तो गाड़ी पे गिरा, उसके बाद गाड़ी सीधे रोड पे गिरा और उसकी वजह से बहुत सारे डेंट और स्क्रैचेस आ गए हैं। इन शॉर्ट स्लिपरी और अनकंफर्टेबल तो है, लेकिन ड्यूरेबल बहुत ज्यादा लगा मेरे को, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत बुरी तरीके से गिरा था फोन और बच गया। और स्पीकर्स की बात करूं तो यार मुझे तो अभी भी जो है ऐसा लगता है कि बेस ओवर पावर करता है इसके अंदर। आई विश नथिंग इसको फिक्स करे यार। बट वैसे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसका सच में बहुत अच्छा निकला है यार, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई इतने लंबे समय में। और हाँ, नेटवर्क से फिर 5G की कोई प्रॉब्लम मेरे को फेस तो नहीं हुई। न्यू दिल्ली में जियो यूज की है, आई थिंक गुड टू गो है। अब डिस्प्ले एक्सपीरियंस बता देता हूँ, ये 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले है ना, मेरे हिसाब से तो भाई बहुत सही है, मतलब सॉर्टेड डिस्प्ले है। मैंने तो भाई आउटडोर भी बहुत यूज किया है नेविगेशन वगैरह के लिए इसको, और मुझे कभी भी मतलब विजिबिलिटी इशू तो नहीं आया। इनफैक्ट क्योंकि मेरे टीम मेंबर ने भी इसको रिव्यू किया हुआ है, 6 से 7 मूवीज इस फोन पर देखी है उसने, और उसको कोई भी एज सच कंटेंट व्यूइंग में प्रॉब्लम फेस नहीं हुए, तो आई थिंक ये भी पॉजिटिव साइड है इसकी। अच्छा, एक और बात जो मैंने नोटिस करी कि LTPO डिस्प्ले डाली थी इसमें नथिंग ने ना, मतलब कि कम रिफ्रेश रेट तक भी जा सकते हैं, इससे बैटरी बचती है। और पता है क्या, बैटरी डिपार्टमेंट में आई थिंक इसकी वजह से बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट जा रहा है। मतलब मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फोन इतना कमाल का बैटरी बैकअप लेकर आएगा, बट शॉकिंग है भाई। इन जनरल हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है फोन्स में, इसमें 4700 mAh की बैटरी होने के बाद भी क्रेजी यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम मिला है 7 से 8 घंटे का। भाई ये बहुत बड़ा नंबर है, और मैं मीडियम यूसेज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने फोन को यूज किया है, लाइट यूसेज नहीं है। और पता है मैक्सिमम बैटरी बैकअप मेरे को इस फोन में कितना मिला है, 8 hours 46 minutes, वो भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ मैं बता रहा हूँ। मतलब मैं देखकर हैरान था कि कैसे पॉसिबल हो रहा है। और मिनिमम बैटरी बैकअप जो है ना 6.5 घंटे का भी मिला है इस फोन के अंदर, जहाँ पर 1 घंटा तो कॉल ऑफ ड्यूटी खेला है, ट्विटर भी बहुत यूज करा है। तो इन सब चीजों को देख के चलूँ तो भाई नो डाउट बैटरी बैकअप अच्छा है। लेकिन एक जगह पे मेरी बहुत बड़ी शिकायत है नथिंग से बैटरी डिपार्टमेंट में। देखो प्रॉब्लम ये है, इस फोन का आइडल ट्रेन बहुत बुरा है यार। अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मैंने ऑन कर रखी है और मैं 2 बजे सोया हूँ, 9 बजे उठाऊं, तो 7 से 8% बैटरी लॉस हो जाएगी। इतना नहीं होता नॉर्मली फोन्स में। और अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले डिसेबल है तो 4% के करीब तब भी आइडल ट्रेन देखने को मिलता है यार। आई थिंक इसको बहुत बेटर किया जा सकता है। और हाँ, मैंने वायरलेस चार्जिंग यूज नहीं करी इस फोन में, बट 45 वॉट की चार्जिंग है, लाइक ठीक है, सफिशिएंट लग रहा था। मैंने इससे ज्यादा यूज करा हुआ 120 वॉट
100 वोट यूज करा हुआ है मैंने, बट ठीक है यार 45 वोट में काम चला लिया क्योंकि बैटरी बैकअप अच्छा था ना। चलो परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ, पॉइंटर्स में बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात जो इसमें स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 मिलता है भाई, फैंटास्टिक चिप है, मेरे हिसाब से मुझे कोई शिकायत नहीं है। दूसरी बात जो रैम मैनेजमेंट है इस फोन की एक्सीलेंट है भाई, नो डाउट। अगर आपने जो है कोई भी ऐप बंद भी करके रख रखी है, लाइक मिनिमाइज करके रख रखी है, भाई रैम में रहती है, सही चीज है। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इन्होंने हीट मैनेजमेंट क्रेजी लेवल पे करी हुई है। मैंने इस फोन को गर्म फील अभी तक नहीं किया है, मतलब डे टू डे लाइफ के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं किया है, चाहे फिर 5G ऑन हो, चाहे कोई भी मतलब हैवी टास्क चल रहा हो, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। और अगर गेमिंग की बात करूं तो मैंने इस पे जो है रिसेंटली कॉल ऑफ ड्यूटी खेला है, लगातार बहुत देर खेला था, 90 FPS लॉक्ड मिल रहे थे, ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। लाइक ऐसी गेमिंग करना चाहते हो तो ये हैंडल कर जाएगा। लेकिन जैसे कि एक मेरे पास गेम है रेकफेस्ट, और वो बहुत हैवी गेम है, पेड गेम मैंने खरीदा हुआ है टेस्टिंग वगैरह के लिए। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी थी OnePlus 11R वर्सेस नथिंग फोन 2, उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि कैसे रेकफेस्ट में OnePlus 11R बेटर परफॉर्म कर रहा है थ्रू आउट, और नथिंग फोन 2 ने उस गेम में लास्ट में आते आते फ्रेम ड्रॉप्स दिखा दिए थे। तो लाइक हार्डकोर गेमिंग में अभी तो नथिंग फोन 2 पीछे है, बट मैं होप करता हूं कि स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 को जो इस फोन में लगा हुआ है प्रोसेसर, इसको और बेटर तरीके से यूटिलाइज कर जाएगा नथिंग, क्योंकि ये अपडेट्स बहुत टाइम पे दे रहे हैं। और सॉफ्टवेयर अपडेट से याद आया, इस फोन का जो एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस फोन का प्रीमियम प्राइस किसी को भी लग रहा है, लाइक 40,000 रुपीज ज्यादा लग रहा है, तो आई थिंक ये सॉफ्टवेयर के पैसे ज्यादा ले रहे हैं, ग्लिफ लाइटिंग से ज्यादा, एटलीस्ट ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि नथिंग OS ने ना एटलीस्ट मुझे तो स्पॉइल कर दिया है। अभी रिसेंटली मैं फ्लिप फोन पे शिफ्ट हुआ था और मैंने एक्चुअली में थोड़ा बहुत नथिंग OS को मिस किया है, क्योंकि यार इन्होंने ना एक फंक्शनैलिटी दे दी है कि जो हमारे पास टॉगल्स होते हैं ना, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ऑटो रोटेशन, इन सब के, ये आप क्या तो होम स्क्रीन पे ला सकते हो या लॉक स्क्रीन पे। यार ये बाकी एंड्रॉइड फोन नहीं कर पाते, ये फीचर सिर्फ इस फोन में। मैंने बहुत ज्यादा इसको यूज किया है। जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैंने जैसे ब्लूटूथ का यहाँ पर टॉगल रखा हुआ है, जस्ट मुझे इस पे टैप करना है और मुझे अगर कोई ईयरफोन से कनेक्ट करना है अपने गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम से, तो बहुत ईजी रहता है। इनफैक्ट लॉक स्क्रीन पे टॉर्च भी लगा दिया मैंने, वाईफाई वगैरह भी है, सब यहीं से हो जाता है। खैर वो अलग बात है कि टॉर्च लॉक स्क्रीन पे होने की वजह से ना बार बार यहाँ पे हाथ लग जाता है और टॉर्च जल जाती है, तो एक्सटर्नल टच भी है। और भाई इन्होंने जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में विजेट्स डाले हैं, बहुत सही काम करता है। मेरे हिसाब से नथिंग ने ना एक और चीज बहुत क्रेजी कर दी है जो मतलब बाकी ब्रांड नहीं कर पाए, जैसे कि इसकी UI देखो, सारे के सारे आइकन्स जो है ब्लैक एंड व्हाइट हो चुके हैं। गूगल ने भी थीम्ड आइकन इंट्रोड्यूस करे थे, बट सारी एप्स में वो वर्क नहीं कर रहा था, बट नथिंग ने सारी एप्स पे फोर्स करा दिए अपने आइकन्स, और इस वजह से पूरा कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस रहता है, मतलब पूरी ब्लैक एंड व्हाइट UI बन गई है। जब पहली बार सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट देखा अच्छा लग रहा था, बट जब यूज करना शुरू किया ना भाई, एप्स नहीं मिल रही थी मेरे को। एक आदत होती है ना हमें, एक व्हाट्सएप का वो ग्रीन देखने का, तो मतलब मिस करा मैंने, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई, चलो पता लग गया कहाँ पे क्या है। और बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, बट इनकी एनिमेशंस बाकी एंड्रॉइड फोन के मुकाबले बहुत ज्यादा बेटर फील हो रही है मेरे को अब, मतलब कुछ अलग ही ऑप्टिमाइज किया एनिमेशंस को। पता है आपको, बहुत बड़े बड़े और शेमफुल 2 बग्स भी देखने को मिले थे मेरे को इसके अंदर, बट इतनी जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहे हैं इस फोन को कि ये फिक्स करते जा रहे हैं नथिंग वाली चीजें। एक तो बहुत बेकार बग था यार, उसमें पता क्या होता था, आप कंटेंट देख रहे हो और अपने आप वॉल्यूम डाउन हो गई, और 100% वॉल्यूम से आपने कर भी रखी हो तब भी डाउन चल रही थी। इसको फिक्स करने का भी कोई तरीका नहीं था। फिर नथिंग ने इस गलती को माना और उसके बाद इन्होंने अपडेट भी दिया है। और एक टाइम तो ऐसा आया था जहां पर कुछ एप्स अपने आप क्रैश हो जा रही थी, जैसे कि ये ट्विटर क्रैश हो रहा है बार बार, बट अब सॉफ्टवेयर अपडेट से ये भी फिक्स हो गया। वैसे एक वार्निंग के तौर पे बता रहा हूँ, कोई एक बग तो चल रहा है अभी जो मैं ट्विटर पे देख रहा था, कि फोन जो है 1-2-3 घंटे बाद अपने आप जो है बंद हो जाता है और उस पर लिखा आता है नथिंग क्रैश डंप मोड, और फिर थोड़ी देर बाद फोन रीबूट हो जाता है और फिर फिक्स होता है। ये प्रॉब्लम अभी तक मेरे फोन में तो नहीं आई है, बट कुछ लोगों को फेस हो रहा है। देखो शॉर्ट में अगर सब कुछ सम अप करके अपनी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की आपको जर्नी बताओ ना, जर्नी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इतने सॉफ्टवेयर अपडेट आया, मुझे तो नंबर भी याद नहीं है, और काफी सारे अपडेट के बाद अच्छी चीजें भी हुई और बुरी भी हुई है। जैसे कि जो मैंने बताया नथिंग OS 2.0.2 आया है, ये स्पेशली अपडेट कैमरे के लिए आया था और कैमरा खराब कर दिया भाई इसने। तो इसी नोट पे अगर मैं कैमरे के बारे में बात करूं तो देखो बैक साइड में जो 50+50 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, इसकी स्टोरी
पूरी आपको समझनी पड़ेगी। देखो एकदम सॉलिड तरीके से सच्चाई बताता हूँ आपको, जब तक ये लास्ट अपडेट नहीं आया था ना, इसका कैमरा बहुत सही परफॉर्म कर रहा था। ये अपडेट आने से पहले की फोटोज दिखाता हूँ भाई, आपको एक्चुअली में सही लगेंगी। जैसे कि फोटोज देखो, नेचुरल कलर्स भी है और सेम टाइम पे एक हल्का सा पॉप भी रहता है, तो लाइक आई कैची भी है। इनफैक्ट अगर HDR की भी बात करूं तो भाई वो भी डी लाइट में बहुत सही परफॉर्म कर रहा है और शार्प आउटपुट भी निकलता है। और पता है क्या, नथिंग फोन 1 की भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी कि भाई वो इंडियन स्किन टोन को बहुत सही तरीके से समझता था, और नथिंग फोन 2 इस अपडेट से पहले बहुत सही स्किन टोन रिकॉर्ड कर पा रहा था। और मुझे लगा था कि ये लेटेस्ट अपडेट आने के बाद पोर्ट्रेट मोड बेटर हो जाएगा, क्योंकि अपडेट से पहले भी पोर्ट्रेट मोड इस फोन में कुछ खास नहीं था। जैसे कि अपडेट से पहले की भी फोटोज दिखाऊं तो यहाँ पर जो ब्लर है वो थोड़ा अननेचुरल लगता है, हेलो इफेक्ट भी आता है। और सैड पार्ट ये है कि भाई ये लेटेस्ट अपडेट के बाद पोर्ट्रेट मोड इंप्रूव नहीं हुआ है। एक और चीज मैंने नोटिस करी है, अगर मैं बहुत रैपिड फोटोज खींचना चाह रहा हूँ, लाइक शटर बटन क्लिक करता रहता हूँ, तो लाइक 2-3 फोटोज के बाद ये रुक जाता है। इसकी वजह से अगर आपको कोई पेट है जो लाइक फास्ट मूविंग सब्जेक्ट हो गया तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी फोटोज जो है ना अपडेट से पहले की थी। अब ये जो लेटेस्ट अपडेट आया है इसके बाद की फोटोज देखो भाई, HDR को क्या हुआ है, इतना पुअर HDR कैसे हो गया। और पहले मैंने स्टेटमेंट यूज करी थी कि ये फोन जो है ना बहुत सही कलर्स प्रोड्यूस कर पाता है, थोड़े से पॉप के साथ भी, बट अपडेट के बाद ये क्या हुआ है भाई, काफी लाइक फेडेड सी फोटो खींच रहे हैं। इनफैक्ट शेडोज को भी रिटेन करने में दिक्कत हो रही है इस फोन को, और जो स्किन टोन वाली स्ट्रेंथ थी भाई वो भी थोड़ी गायब हो गई है। अब थोड़ी दिक्कत होती है स्किन टोन में भी। देखो एक चीज क्लियर है कि अपडेट के बाद कैमरा तो अच्छा नहीं रहा, बट मैं बहुत होपफुल हूँ क्योंकि यहाँ पर नथिंग जल्दी जल्दी अपडेट लेकर आ रहा है। आई थिंक ये कैमरा फिर से अच्छा हो जाएगा पहले की तरह। अच्छा, अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूँ ना, तो मैंने हमेशा एक बात बोली है कि 50 मेगापिक्सल की तरह वो फील नहीं होता, और ये बात मैं अभी भी सेम बात बोलना चाहूंगा। मेरे हिसाब से डिसेंट शार्पनेस है, और मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड के बीच में लाइक मिनिमल कलर शिफ्ट है। अच्छा, स्पेशली लो लाइट के बारे में बात करते हैं। देखो मैंने एक चीज हाईलाइट करी थी कि अपडेट से पहले ना जैसे ही लो लाइट में हाईलाइट्स की हम बात करते थे, जो ब्राइट एरियाज होते हैं वो हैंडल नहीं कर पाता था, लेकिन अपडेट के बाद अब जो हाईलाइट वाला एरिया है ना ये थोड़ा सा इंप्रूव्ड फील हुआ है। खैर ओवरऑल लो लाइट के बारे में ये बता सकता हूँ कि कलर से सही तरीके से रिटेन कर रहा है और ओके अमाउंट की शार्पनेस भी ले आता है। बट एक बात कहनी पड़ेगी, जो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है मेरे हिसाब से वो अच्छा परफॉर्म करता है, यहाँ पर ऐसा कोई कमी नहीं है। और वीडियो के बारे में बात करूँ तो देखो ये कुछ गिने चुने फोनों में से है जो कि 4K 120 FPS लेकर आते हैं, बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट अगर मैं आपको 4K 30 FPS का इसका आउटपुट भी दिखाऊं तो मेरे हिसाब से वो ठीक है यार। वीडियो में कलर्स मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, स्किन टोन भी सही से मैनेज कर पा रहा है। बट मैंने ये भी नोटिस करा है कि जैसे टफ सिचुएशन आती है तो ये सॉफ्ट हो जाता है। और भाई नथिंग वालों को ये फीडबैक है कि माइक इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी फ्रंट से 1080p वीडियो रिकॉर्ड होती है, लाइक वो ओके है। चलो कंक्लूजन बताता हूँ आपको 30 दिन बाद मेरे को इस फोन के बारे में क्या फील हुआ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर ये लास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आता ना तो मैं इस फोन को बहुत अच्छा बता देता, क्योंकि मेरे लिए कैमरा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और इस लास्ट अपडेट के बाद कैमरा खराब हो गया है, तो इसलिए मैं बहुत अच्छा बोलने से झिझक रहा हूँ। बट सेम टाइम पे पता है फैक्ट क्या है कि 45,000 रुपीज के नीचे ना ये फोन वन ऑफ द बेस्ट में आ रहा है। और पता है काफी लोगों को लगता है कि ग्लिफ लाइटिंग इस फोन का खास चीज है, नहीं, मेरे हिसाब से जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ये फोन दे रहा है कोई भी मैच नहीं कर सकता। अगर ये नथिंग OS का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको पसंद आ गया ना, आप दूसरी कोई भी एंड्रॉइड UI यूज नहीं करना चाहोगे, ये इतनी कमाल की है। इनफैक्ट इस फोन के बारे में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोलूंगा, अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो सिर्फ स्पेक्स पे ध्यान नहीं देता, ओवरऑल प्रीमियम एक्सपीरियंस पे ध्यान देता है, तो भाई ये फोन आपके लिए 100% है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में ये फोन प्रीमियमनेस तो फॉर श्योर लेकर आता है, और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। खैर वीडियो को एंड करने से पहले मैं नथिंग से ये रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, आप क्वालिटी अपडेट्स दो, मतलब ज्यादा अपडेट्स नहीं, क्वालिटी अपडेट्स हो तो बेस्ट रहेगा। तो भाई अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आप ये फोन यूज कर रहे हो आपको कैसा लग रहा है, अगर खरीदने का प्लान कर रहे हो, खरीदोगे या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।